हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आकाश अकेडमी। आज हम करेंगे इंटीग्रेशन, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 13, 14 करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। देखो, दे रखा है क्वेश्चन x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन में कोई डिवाइड रूल तो होता नहीं है, तो हम इसको किस तरीके से इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो x³ माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से बचेगा x माइनस 1। इन दोनों में से 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा x माइनस 1। फिर पूरे में से कॉमन आ जाएगा x माइनस 1, जिससे x माइनस 1 और x माइनस 1 नीचे ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, जिससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। देखो, इस वाली लाइन से कॉमन लीजिए एक्स स्क्वायर, इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 प्लस इन दोनों से 1 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 1 अपॉन चल रहा है नीचे x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब पूरी लाइन से कॉमन ले लीजिए x माइनस 1। एक्स माइनस 1 इधर से कॉमन आएगा, x माइनस इधर से कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे चल रहा है x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो कितना ईजी हो गया क्वेश्चन। अब देखो, x की पावर n और x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी कि x की पावर 2 प्लस 1 यानी 3 और नीचे भी 2 प्लस 1 यानी कि 3। ठीक है, और 1 का कितना होता है? x प्लस c। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो बहुत सिंपल है, x को हम क्या ले सकते हैं? रूट एक्स को ले सकते हैं x की पावर 1/2, जिसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इनको अलग अलग क्या कर सकते हैं? आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखो 1 माइनस एक्स, इस रूट एक्स यानी x की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको, रूट एक्स को, इंटू डी एक्स। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की पावर 1/2 का 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा? x की पावर 1/2 माइनस x में करोगे इसका तो x इंटू 1/x इंटू डी एक्स, एक्स की पावर 1/2। देखो इसकी पावर कितनी है? 1, और मल्टीप्लाई में क्या होती है? इनकी पावर ऐड हो जाती है जब बेस कैसा हो? सेम, यानी गुणा में खाते हैं जुड़ जाती हैं। तो 1 और 1/2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 1 प्लस 1/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, एक्स की पावर 1/2 माइनस, अब इनका एलसीएम लोगे तो 2 बन जा 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, तो 3/2 एक्स की पावर हो जाएगा 3/2 इंटू डी एक्स। अब देखो इनको अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो यानी एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। ठीक है, अब देखो इनका एलसीएम लेके आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 बन जा 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, 3/2, यानी एक्स की पावर आ जाएगा 3/2, नीचे भी आ जाएगा एक्स 3/2 माइनस एक्स की पावर 2 बन जा 2 और 3 कितना हो गया? 5, यानी 5/2 ऊपर हो गया और 5/2 नीचे हो गया। ठीक है, अभी देखो 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ऐसे इसका भी 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस c। यही इसका आंसर है।